प्रोड्यूसर म्यूजिक। चीयर्स। चीयर्स सर। अच्छा सॉरी, म्यूजिक बाद में बोलना था ना। प्रोड्यूसर म्यूजिक। ठीक है सर। चीयर्स एंड म्यूजिक। चीयर्स। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 8,14,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेजरली राइट के, और हमें यकीन नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, यहाँ तक आ गए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और हम चाहते हैं कि क्योंकि जब हमने देखा तो ऐसा पता लगा कि कई ऐसे लोग हैं जो हमारा प्रोग्राम बड़े चाव से देखते हैं और बड़ी खुशी से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि ये 1 मिलियन पार हो जाए। आई रियली वॉन्ट दैट। मेजरली राइट ना, पहले याद है मेजरली राइट में मैं ऐसी बातें करता था कि जैसे कि द चाणक्य डायलॉग। फिर हमने बोला नहीं यार, हम व्यूअर्स को कुछ अलग क्या दे रहे हैं, सब्सक्राइबर को अलग क्या दे रहे हैं। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर को पकड़ के लाया। हमने बोला प्रोड्यूसर तुम भी करोगे। तो प्रोड्यूसर पहले बेचारा झिझक रहा था, लेकिन देन ही ग्रू इनटू द रोल ब्यूटीफुली, और बहुत अच्छा काम करा प्रोड्यूसर ने। मैं अभी 5 नंबर, जो तुम हंस रहे हो ना, अभी तुम्हारे 5 नंबर कट जाएंगे प्रोड्यूसर। ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ कैमरा के लिए, ठीक है ना। सब कोई नहीं है, नालायक आदमी है। चलो, तो आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को 1 मिलियन पार कराइए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अब बताओ प्रोड्यूसर। सर दांत वात तो पर कोलगेट स्माइल दे दिया तुम बिल्कुल एकदम। नहीं, अच्छा लगा सर। नहीं सीरियसली सर, मुझे यू हैव डन गुड वर्क प्रोड्यूसर, यू हैव डन सॉलिड वर्क, थैंक यू सर। एंड मोर देन गुड एंड सॉलिड वर्क व्हाट यू हैव डन इज कंसिस्टेंट। देखो ना, एंड में चाबी कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंट होगा तो अच्छा वर्क और बेहतर होता चला जाएगा। वो नाइफ होती है ना, आप जितना उसको धार दोगे उतनी तेज होगी यार। वो एक दिन में तेज होती नहीं है, वो उसमें टाइम लगता है। तो वही चीज़ है। और बताओ प्रोड्यूसर। बढ़िया सर। बस सर, आज कई सारी स्टोरीज है। हाँ। पाकिस्तान की ही है, पॉइंट है। नजम सेठी ने 3 सिचुएशंस बताए हैं। नजम सेठी की? नजम सेठी नहीं सर, नजम सेठी ने कि उसने नवाज शरीफ के क्लोज आइड का जो आ रहा है ना। हाँ अच्छा, वो नजम सेठी है। नजम सेठी है। ये शौक लगा ना। क्या कह रहे हैं? कंट्रोल नहीं हो रहा, बोलिए क्या कह रहे हैं सेठी जी। सेठी जी कह रहे हैं कि देखिए 3 सिचुएशन में हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करें। न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 सिचुएशन में। यानी कि नजम सेठी ये चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब रह चुके हैं। ये एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये टेलीविजन पे रोज आते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और नवाज शरीफ के एकदम बिल्कुल लाडले हैं। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, जो हैंड आप बोलना चाहें वो हैं ये नजम सेठी। और ये नजम सेठी की फोटोग्राफ है, आपने देखा होगा इनको। तो हाँ, अब बताइए सेठी साहब क्या कह रहे हैं। सेठी साहब ने बताया कि देखिए, एक अगर कराची पोर्ट पर न्यूक्लियर नेवल ब्लॉकेड हो जाता है तो हम भारत पे मार देंगे न्यूक्लियर। फिर उन्होंने बोला कि अगर इंडियन आर्मी कराची और लाहौर में घुसी और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की, तब हम न्यूक्लियर मार देंगे। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, आसिम मुनीर बोला है तो वही बोलना पड़ेगा। कह रहा अगर हमारा पानी सप्लाई रोका तो हम मार। मुझे लग रहा था कि नजम सेठी, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज एन एविड रीडर ऑफ नजम सेठीज आर्टिकल्स। वो लिखते थे, मैं बहुत पढ़ता था। लेकिन अगर ये ऐसी हल्की बातें करेंगे फिर कैसे काम चलेगा। हम 3 सूरतों में, ये अपने आप को जूते पड़वाने वाली बात कर। नजम सेठी इज अ एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। ही इज एन एस्टैब्लिश्ड वॉइस। क्रेडिबल वॉइस तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, लेकिन ही इज एन एस्टैब्लिश्ड वॉइस इन एक दो हैं पाकिस्तान में क्रेडिबल वॉइस में, उनके अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ही इज एन एस्टैब्लिश्ड वॉइस। इनको ये नहीं समझ में आता कि जब ये ऐसी बातें करते हैं ये पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये चाहते हैं कि सिग्नलिंग भारत को हो। भारत वेलकम करता है ऐसे स्टेटमेंट्स। भारत वेलकम करता है। अब भारत जब जाएगा और भारत पूरी दुनिया को दिखाएगा, भारत ये थोड़ा ना बोलेगा नजम सेठी इज अ जर्नलिस्ट। इंडिया विल से क्लोज एड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, former chief minister of Pakistani province of Punjab, influential media figure, very close to the establishment,
ठीक है, रिस्पेक्टेड वॉइस इन पाक, ये भारत, और इसमें से कोई गलत चीज नहीं है, कोई फैक्चुअली कोई गलत चीज नहीं है। तो आप ये देखिए कि ख्वाजा आसिफ बात करता है न्यूक्लियर की, ठीक है, आपका फील्ड मार्शल बात करता है न्यूक्लियर की, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरी आधी दुनिया को लेके चले जाएंगे ये। तो ये सारे के सारे, इनको एक बात समझ में नहीं आती, ये पाकिस्तानी इतने ऑब्सेस्ड हैं न्यूक्लियर से, इनके खुराक में न्यूक्लियर डाल रखा है, ये उसके बिना बात ही नहीं कर सकते। मैंने रमीज राजा का एक बार, रमीज राजा कौन था, आई डोंट नो विच पाकिस्तानी कमेंटेटर, इफ आई, मुझे याद ही नहीं है। 2 न्यूक्लियर ताकतों का क्रिकेट के मैदान, मैंने पहले भी इसका हवाला दिया था ना, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, कहता टू एटॉमिक पावर्स आर टुडे गोइंग टू प्ले। ये इतने पगलाए हुए हैं पाकिस्तानी, इतने क्रैक हो चुके हैं दिमाग से, और इनको ये नहीं पता कि ये भारत के हाथ में कितना बड़ा लड्डू पकड़ा रहे हैं, और ये धीरे धीरे देखो बूंद बूंद से सागर बनता है। दिस विल हेल्प इंडिया पेंट पाकिस्तान एज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर, क्योंकि भारत में तो कोई नहीं बोलता, वी डोंट इवन डिस्कस ऑन न्यूक्लियर, हम लोग कभी बात नहीं करते। ये पाकिस्तानी पगलाए हुए हैं, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबीज, ये पगलाए हुए, हमारा न्यूक्लियर हमारा न्यूक्लियर। इनको किसी दिन को थप्पड़ मार के छीन लेगा, मैं बता रहा हूं, और हो ना हो, मतलब ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, सरप्राइज वाली बात कि ऑलरेडी इट इज अंडर अमेरिकन कंट्रोल। डोंट बी सरप्राइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि है, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बट ऐसी वॉइसेस आई थी ऑपरेशन सिंदूर की, वो होगा। मुझे उन, देखिए वो वॉइसेस क्रेडिबल हैं क्रेडिबल नहीं हैं, उन वॉइसेस ने सच बोला झूठ बोला, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं वो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर अमेरिकन के हाथ में है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर है तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि देखो अगर कोई लगातार तुम्हें कुछ दे रहा है पैसे, तो तुम उसको क्या दे रहे हो रिटर्न में। ये सोचते हैं कि हम लोग इतने अच्छे लोग हैं कि हमें कोई पैसा ही देता रहता है डेली। ऐसे तो बुआ मौसी नहीं देती पैसे यार, लिफाफे में कि बेटा जाओ बेटा तुम आए हो, 1000 रुपए 2000 रुपए, ऐसा तो कोई नहीं देता भाई। कहने की बात यह है कि नजम सेठी जो कह रहा है कि अगर कराची पे अटैक हो गया या इंडियन आर्मी अंदर घुस गई या पानी तो रोक दिया, पानी तो रोक दिया इंडिया ने, अब तुमने क्या करा, हम न्यूक्लियर। ये बेवकूफ हैं, ये अपने मुल्क को नुकसान ये जब मुंह खोलते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, जब मुंह खोलते हैं तब ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क को बवासीर है। ये जब मुंह खोलते हैं लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं गलत कह रहा हूं? अब आप बताइए, एक और बंदा है, उसका क्वेश्चन है। कौन सर? जो बांग्लादेश गया बवासीर के। हाँ, अरे वो उसका तो अलग बवासीर है, वो बड़ा बवासीर है। उसका तो आपने आज कैप्सूल में भी तो डिस्कस किया। लेकिन भाई ने गट दिखाई। कैप्सूल में जो मैंने करा था वो आई वेंट स्लाइटली टेक्निकल। मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन आसान शब्दों में समझाना जरूरी है ऑडियंस को। थोड़ा सा ना वो कैप्सूल वाला थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, वही हाँ, लेकिन टॉपिक वही है। हाँ, नहीं पर ये वहां पे गया वो कह रहा था ना मैं अभी उसका तो एक और चीज, उसके सामने पहले 2 चीजें हुई हैं। उसके सामने एक हुआ कि एक तो 6 एग्रीमेंट पे साइन हुआ। आपने एक चीज बोली है सर ना, तो मुझे याद आया कि रमीज राजा ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 2 एटॉमिक पावर्स का मैच हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होता होगा तो क्या बोलते होंगे? 2 बिगिंग पावर्स का मैच हो रहा है। 2 बैगिंग पावर्स का मैच है। 2 किसके पास बड़ा कटोरा है वो। खैर, अच्छा, 6 एग्रीमेंट साइन हुए सर। ये लोग बहुत खुश है, खुश रहा वाला। एक ये एग्रीमेंट ऑन वीजा फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स, ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा MOU ऑन एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड। पाकिस्तान ट्रेड की बात कर रहा है सर। MOU बिटवीन द फॉरेन सर्विस एकेडमीज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फॉरेन सर्विस एकेडमीज, डिप्लोमेसी तो फेल रही है इन लोगों की, बट खैर। MOU between Associated Press of Pakistan Corporation and Bangladesh Sangbad Sangastha BSS. MOU between Institute of Strategic Studies Islamabad and Bangladesh Institute of International Strategic Studies. A cultural exchange program was also signed sir. 6 ये हुई हैं कल्चरल प्रोग्राम और ये सब इस बच्चों के लिए। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की है। ये क्या है, वो 2 थिंक टैंक्स के बीच में टाई अप हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और चलो बांग्लादेश हैज अ कल्चर बिकॉज दे आर बेसिकली, इनके फोरफादर्स तो बंगाली थे, ठीक है, एंड दे हैव ट्राइड टू मेंटेन
दे हैव ट्राइड टू मेंटेन बांग्लादेशीज, ठीक है। जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनके फोर फादर्स का भी कल्चर बड़ा रिच था। पंजाब का कल्चर, इंडियन पंजाब का कल्चर बड़ा रिच है, और यूनाइटेड पंजाब का कल्चर इट इज वेरी वेरी रिच। आज भी बड़ा पंजाब का कल्चर रिच है। लेकिन ये जब गए, मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों कल्चर का ये फ्रॉड है पाकिस्तानियों की तरफ से। वहां पे जो हमारे, अगर आप देखो पंजाब असेंबली में, जो पंजाब असेंबली है उसमें बड़े शान के साथ लोग पंजाबी में बोलते हैं, विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड दे स्पीक इन पंजाबी। एंड व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट, ये तो अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है पंजाबी, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वहां के पंजाब असेंबली में उर्दू में बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, ये जो कल्चरल एक्सचेंज कहते हैं, कल्चर तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, सबकी तो हत्या कर दी इन लोगों ने। आप इफ यू गो टू क्वेटा बलूचिस्तान असेंबली, दे आर नॉट स्पीकिंग इन बलूच, राइट, दे आर स्पीकिंग इन उर्दू। मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों, आप जो पाकिस्तानी हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मुझे करेक्ट करना। जो खैबर पख्तूनख्वा के आपकी स्टेट असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली जिसको ये लोग बोलते हैं, वहां के अंदर जितनी भी तकरीरें होती हैं, जो भी बहस होती है, ये सारी की सारी पेशावर में ये उर्दू में हो रही है, पश्तो में नहीं, पश्तो में नहीं हो रही है। दूसरी चीज है, जो सिंध में प्रोविंशियल असेंबली है, वहां पे जब सिंध का चीफ मिनिस्टर जाएगा और वो तकरीर करेगा, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, वहां पे कोई भी हो अंदर, वो उर्दू में बात करेगा, वो सिंधी में नहीं हो रही। और जो पाकिस्तान, जो पंजाब का है, पाकिस्तानी पंजाब, वहां पे जो हो रही है, पंजाब में जो उनकी असेंबली है, लोकल असेंबलीज, स्टेट असेंबली, वहां पे जो भी तकरीर हो रही है वो उर्दू में हो रही है, वो पंजाबी में नहीं हो रही। समझ रहे हैं आप? आपने कल्चर का देखो, जब हम बात कहते हैं कि, मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, जब हम इंडियन पंजाब की बात करते हैं, हम कहते हैं बड़ी अच्छी जगह है। क्यों अच्छी जगह है? लैंग्वेज अच्छी है, लोग अच्छे हैं, कल्चर अच्छा है, इसीलिए तो कहते हैं अच्छी। वहां पे कौन से बड़े बड़े पहाड़ हैं यार, कि बड़ी बड़ी वैलीज हैं, कि ठंड हो रही है, कि बहुत ब्यूटीफुल, हाँ खेत अच्छे लगते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना पंजाब में कि आप बोलो कि जी समुंदर है वहां पे, या वहां पे बड़े बीचेस हैं, या बहुत, ऐसा नहीं। पंजाब को इसलिए अच्छा लोग कहते हैं क्योंकि कल्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, यही तो चीज है। लोगों को वहां पे रेडिकलाइज कर दिया पाकिस्तान में, कल्चर का तुमने बैंड बजा दिया। अब ये पता नहीं कौन सा कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं। थोड़ी सी गनीमत है बांग्लादेशियों की कि बंगाली कल्चर को उन्होंने थोड़ा सा बना के रखा है। वो जो आपने BSS दिए थे, दिस आर स्टिल नाउ इन बंगाली, ठीक है, इन्होंने उसके नाम उर्दू में नहीं कर दिए। नहीं, उनके पास तो अभी भी बंगाली, उर्दू, बंगाली ही ज्यादा स्पीकिंग वो है। हाँ, उनकी स्क्रिप्ट भी बंगाली है, बंगाली भी है, राइट, हाँ, है ना। और दे डोंट सी, मैं उर्दू भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन जब पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। जब पाकिस्तानी पंजाबी, कोई लाहौरी जब उर्दू बोलता है ना, इट इज लाइक कि एक कल्चर का खात्मा हो रहा है। दे स्पीक सो बैडली दैट देयर, इनकी जबान जो है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, वो इतना खराब है। व्हेन दे स्पीक इन उर्दू, दे हैव डिस्ट्रॉयड दैट लैंग्वेज। दे शुड जस्ट स्टॉप स्पीकिंग इट। In fact, they should even stop speaking Punjabi. They should just speak in numerical code, A+2V. इसमें I don't think मैसअप कर पाएंगे। तो I don't know क्यों। और बाकी सब चीजें आप देखो, वो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेट्स के, वो दोनों जो आपके ट्रेनिंग स्कूल्स हैं इनके, फॉरेन सर्विस के, हम उनको करेंगे, कर दो, ठीक है। इसमें मोटी बात क्या है? ट्रेड, क्या ट्रेड है, क्या बनाता है पाकिस्तान, क्या ट्रेड हो रही है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि जी ये ट्रेड हो रही है। कौन सी ट्रेड हो रही है, क्या ट्रेड है? हाँ, भिखारियों की। किसकी ट्रेड है? क्या कर रहे हैं भाई, तुम कर क्या रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं, बनाते तुम्हें कुछ नहीं हो यार, एक सुई तक तुम बनाते नहीं, तुम्हें ट्रेड करनी है, ठीक है, योर विश, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज कॉरिडोर बनाया सर, पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर बनाया डार ने, बस डार के सपनों में ही बन रहा है नॉलेज। कह रहा है कि 500 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, जो अगले 5 साल पाकिस्तान में जाके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैं, पाकिस्तान वाले खुद नहीं पढ़ रहे पाकिस्तान में, ये अपने बच्चे चाइनीज को बेच देते हैं और कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी बच्चों को पढ़ाएंगे। पता नहीं क्या। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन बांग्लादेश इज फार हायर देन इट इज इन पाकिस्तान। 25% कह रहे हैं इनमें से ऐसे हैं जो जिनको हम मेडिकल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप पर वो देंगे 500 में से। देयर आर मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो, या मतलब
मुझे तो लगता था कि मेडिकल के नाम पे वो कौन सा था उनका एक मंत्री जो 10 रुपए लेके बाल काटता था। अरे पहले फॉरेन मिनिस्टर था वो, शाह महमूद कुरैशी। हाँ, जो बाल काटता था 20-20 रुपए लेके। 20 रुपए लेता था, कभी 10 कभी 20, जिसकी जो हैसियत हो। अच्छा, मुझे लगा कि वही मेडिकल सिस्टम है। नहीं, चलो आई डोंट नो। सारे के सारे तो इंडिया का वीजा लेके यहाँ पे खड़े रहते थे जब इंडिया ने मना कर दिया। चलो ठीक है, और बताओ। 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को 5 साल में ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप डुअल सिटीजनशिप का फायदा उठा के बाहर सिटीजनशिप ले। इसमें पाकिस्तान ट्रेन कर सकता है कि चोरी करो भागो। अभी खुद नहीं बोल रहे थे ये लोग कि पोर्चुगल चले गए हमारे ब्यूरोक्रेट्स। कौन बोल रहा था? वही तो बोल रहा था, ख्वाजा आसिफ ही तो था। और जर्नल भी भाग रहे हैं पोर्चुगल। अब पता नहीं पोर्चुगल क्या बर्बाद करेंगे पोर्चुगल को। इन्होंने यूके बर्बाद कर दिया, कनाडा बर्बाद कर दिया, यूएस बर्बाद कर दिया। अब इनको पोर्चुगल मिला। अभी जाके जैसे घुन होता है ना, लाइक टर्माइट्स, द पाकिस्तानी एलीट विल गो एंड डिस्ट्रॉय पोर्चुगल ऑल्सो। रोनाल्डो के बाद फिर अब यही लोग जाएंगे बस। रोनाल्डो फुटबॉल में गोल मारता था, ये बम बनाने जाएंगे वहां पे, और कुछ नहीं। बढ़िया है सर। एक और चीज हुई है लेकिन उसके सामने बोला कि सब तो ठीक है भाई साहब, माफी नहीं मांगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे। माफी नहीं मांग रहा भाईजान, बाकी देखिए ठीक है। उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि एक तो 1971 की माफी मांगो। हाँ, ये पहले भी बोल चुका है बांग्लादेश। वो जब उसकी वो गई थी, क्या नाम है, फॉरेन ऑफिस की सेक्रेटरी आई थिंक, या जो हाँ, तब उसको भी यही बोला था कि ये सब तो ठीक है जो तुम कह रहे हो कि इतने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे, सबसे पहले माफी मांगो और हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। वो कौन सा तूफान आया था, एन से कुछ नाम था सर उसका, एक तूफान आया था, वो तो 70-71 वाला। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। उसके नाम पे पैसे लिए, वो तो दो हमें। हाँ, इन्होंने ये गोरों ने इनको मदद करी, पैसे दिए गोरों ने कि तूफान आया, तब तक बीच में ये कांड हो गया, इन्होंने रख लिया, ये अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान ने बोला कि इनके पैसे धर लो, पाकिस्तान ने इनके पैसे चोरी कर लिए। अब वो तूफान वाले पैसे, अभी भी तूफान बना हुआ है वो, तो बांग्लादेशी कह रहे हैं कि भैया हमें पैसे वापस दो हमारे, तुमने पैसे चोरी कर लिए। और बोला कि कई पीएफ चोरी कर ली, पता है पाकिस्तानियों ने। जो बांग्लादेशी एम्प्लॉइज थे तो उनका पीएफ तो वहीं पे कैपिटल में जो भी उनका था रिकॉर्ड का सिस्टम वहां पे था। इन्होंने पीएफ नहीं दिए उनके, पाकिस्तानियों ने पीएफ चोरी कर लिए। पाकिस्तानियों ने हर चीज जो इनको देनदारी थी, इनकी जो टैक्स था, टैक्स का काफी कुछ चोरी कर रखा है। तो उन्होंने बोला कि 4-5 अरब डॉलर का उस समय बनता था। एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज 4 to 5 बिलियन US डॉलर्स। अब अगर आप लगाओगे तो इतना बनेगा, जो भी उन्होंने अमाउंट अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश गवर्नमेंट। ये पाकिस्तानियों ने पीएफ, यार पीएफ कैसे चोरी कर सकता है कोई? यार भाइयों ने पीएफ चोरी कर लिया, कैसे पाकिस्तानी कर सकता है? प्रोविडेंट फंड चोरी कर लिया बांग्लादेशियों का। आई वाज हियरिंग ऑन पाकिस्तानी यूट्यूब में देख रहा था सुबह, तो दे सेड कि साहब ये तो पीएफ चोरी करके आए हैं ये लोग। पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं अपनी फौज के लिए कि पीएफ चोर हैं ये। आसिम मुनीर के महल उसी से बने होंगे, पीएफ बांग्लादेशियों के पीएफ से, पीएफ फंड से पैसा निकाल के। हद ही हो गई। डार ने कहा कि देखो ये सब इश्यूज हैं जो 2 बार हो चुके हैं, आप मान नहीं रहे हैं। मैं बोला कौन से 2 बार? तो बोला कि 1974 में ट्राईपैर्टाइट टॉक्स हुई थी, न्यू दिल्ली ने मीडिएशन किया था इसमें और बातचीत हुई थी तो सब रिजॉल्व हुआ था। फिर परवेज मुशर्रफ ने भी इस पे बात की। आप कितनी माफी चाह रहे हो? ऑफिशियली माफी मांगो, लेटर लिखो। पर मुझे नहीं लगता कि इशाक डर को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पाकिस्तानी पंजाबी तो लेट जाते हैं, बांग्लादेशी इनको पैसे नहीं दे रहे, पैसे मांग ले रहे हैं ना, पैसे मांग ले रहे हैं, इसलिए माफी नहीं मांग रहे। मैं बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस को, मैं आई टेल यू व्हाट मिस्टर यूनुस, व्हाट यू डू इज यू ऑफर मनी टू दीज लाहौरीज, दे विल कम टू ढाका and apologize. They will touch your feet, they will do sajda in front of you and they will officially apologize. Field Marshal will also do sajda. And Nawaz Sharif and Shehbaz Sharif and Zardaris, all 3-4-5 जितने भी जरदारी हैं, ये सब के सब ढाका आएंगे। They will do मुजरा. They will family channel है। तो मुजरा is not a bad thing. इस बार तुम आजमगढ़ जाके पिटोगे बेटा, बहुत तेज पिटोगे तुम, तुम्हें दौड़ाएंगे पहले, वो पीटेंगे बाद में। आजमगढ़ के वासियों, ये प्रोड्यूसर को मत छोड़ना, ये गंदा आदमी है। थैंक यू। अच्छा कैरी ऑन। अच्छा सुनो, तो मैं बता रहा हूँ प्रोड्यूसर, ऑन अ सीरियस नोट जी, ऑन अ सीरियस नोट यार,
ये जो सीरियस हो रहा था इसीलिए बोलना पड़ा। ये गलती कर दी, यू आर राइट व्हेन यू सेड ना कि ये पैसे मांग रहा है इनसे कि हमारे हक के पैसे नहीं। इसको ये बोलना चाहिए कि देखो हम तुम्हें डॉलर देंगे और तुम हमें माफी दो। दिस लैंग्वेज लाहौरीज अंडरस्टैंड, लाहौरीज आर विलिंग टू लाई डाउन फ्लैट। यार तुम उनको पैसा फेंको, लाहौरी लेट जाता है। कल ऐसे यूनो से गड्डी उठाए से फेंके तो मुन्नू भाई नाचना शुरू करेगा। तुम्हारे दिमाग से मुजरा निकल नहीं पा रहा है ना। मैं मुन्नू भाई को आपने कहा है सर। मैंने कब कहा यार? आपने कहा है एक डिबेट शो में कि यही मुनीर को नचवाएंगे, तो यहाँ से बढ़िया जिस बेटे को हमने बनाया वहां नचवा दे। नाचेगा तो मुनीर। आपकी बात गलत कैसे होगी? चलो ठीक है, कैरी ऑन, आगे बोलो। कुछ भी बोल लेते। पाकिस्तान सर एक ही बहुत मजेदार चीज आई है सर, मुझे पता चली, मुझे हंसी आई। पाकिस्तानी पंजाब में एक चाइनीज के 1,80,00,000 रुपए चोरी हो गए। अरे हाँ, ये तो बहुत ही सॉलिड स्टोरी है। ये तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी उसे पंजाब में चोरी हुई उसके घर में और लगा कि ठीक है। तुम स्टोरी सुनाओ यार, मैं तो स्टोरी बैठ के, बड़ी मजेदार स्टोरी है। चोरी हो गई तो चोरी के बाद जो है वो उसने पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस तुरंत एक्टिव की। करोड़ों की बात उसके एसपी को लगा पैसे। भाई ने लगाया पूरा कि चोरी पकड़ो पकड़ो, पकड़े गए लोग। पैसे रिकवर हुए, चाइनीज को पैसे दिए। चाइनीज बोला थैंक यू व्हाट अ ग्रेट जॉब यू गाइस हैव डन। ये वो गया घर, काला गिन लेते हैं यार कि पैसे मेरे पूरे आ गए। भाई 60 लाख रुपए इसमें कम है भाई। उसके 60 लाख मार लिए इन पाकिस्तानियों ने। घूस तो घूस, 60 लाख रुपए। सर यार एक बात बताओ, यही हुआ था जो प्रोड्यूसर बोल रहा है, बिल्कुल यही हुआ था कि 1,80,00,000 चोरी हुए उसको। और मैं बता रहा हूं, अगर कोई खोदे इसको ना तो पता लगेगा कि पाकिस्तानी पुलिस ने ही चोरी करी थी। इन्होंने क्या करा, खुद चोरी करी, ठीक है, खुद पैसे रख लिए। अब आप बोलोगे कि ये तो पूरे पैसे रख लेते, नहीं, क्योंकि चाइनीज था इसलिए पूरे पैसे रखोगे तो कहीं हो सकता है फौज वौज बीच में पड़ के और जूते मारे इनको कि यार चाइनीज है, तुमने क्यों इतना चोरी कर लिया, कम चोरी करने थे। 60 लाख इन्होंने रखे, बाकी पैसे वापस। अब इनको मेडल भी मिलेगा, इनको मेडल भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ। ये इनसाइड जॉब है, खुद देखो दोस्तों। ये ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं पाकिस्तान से यार कि मतलब चाइनीज के पैर पकड़ के, चाइनीज को बुला के कि मालिक आ जाओ, प्रभु आ जाओ, आओ यहां पे कुछ करो, इन्वेस्ट करो, कुछ करो। चाइनीज करती है। फिर याद है वो जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें लॉक करके रखूंगा? हाँ, उससे भी 60,000 रुपए मार लिए। ये 60 का कुछ है पाकिस्तान में, पता है, इससे 60 लाख मार लिए। वो जो चाइनीज था उसकी सिक्योरिटी वालों ने उसको घर के अंदर बंद कर दिया कि भाई तेरी जान के पीछे बलोच पड़े हैं, तुझे मार देंगे बलोच वलोच ना, तो तू घर के अंदर लॉक रहे। अब वो फड़फड़ाता था अंदर चाइनीज की, मुझे जाना है शॉपिंग मॉल, जाऊंगा, मैं भी शॉपिंग करूंगा, मैं भी आजाद पंछी हूं। तो बोला भैया 60,000 रुपए ला, 60,000 रुपए में तेरे को हम घुमा के लाएंगे। तो 60,000 रुपए वो देता था, चाइनीज देता था, अपनी खुद की सिक्योरिटी को घूस। पाकिस्तानी पुलिस को घूस देता था 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए उससे लिए, फिर उसको घुमाए शॉपिंग मॉल में 1 घंटा मुश्किल से घुमाया, वापस अंदर बंद। फिर अगले हफ्ते फड़फड़ाता था, फिर ले जाते थे उसको, फिर पैसे लेते थे 60,000 रुपए। यार बहुत ही गजब कौम है यार। एक इन्होंने फुटबॉल टीम भेजी जापान कि जाओ खेल के आओ। आपको याद है सर एक हॉकी टीम गई थी इनकी, कहाँ पे, कहीं बाहर जापानी गई थी, कहीं और गई थी, फिर वहीं के बन के रह गए थे। फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। एक PIA की फ्लाइट लेके चला गया, वो फ्लाइट ही बेच के वहीं रह गया। हाँ, प्लेन बेच दिया था उसने, जर्मनी में बेचा था। एक एयर होस्टेस गई, फिर वो कभी नहीं लौटी। ये तो बहुत कॉमन है, एयर होस्टेस का ना लौटना, फ्लाइट क्रू का कनाडा पे जाके लैंड करना फिर ना, ये बहुत कॉमन है। अब सर आया है कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जा रही थी जापान। किससे मैच खेलने किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ से उड़ गई और जापान पहुंच गई। सॉरी यार, मुझे कई लोग लिखते हैं कि मेजर साहब ये नाखून मत खाया करो, पता नहीं मेरी आदत है यार, मैं आई ट्राई टू स्टॉप इट। हाँ बोलो। तो और जो है वहां पे जब गई तो लोग कहे कि वाह इतने फिट प्लेयर पाकिस्तान फुटबॉल में होते हैं। जापानियों को लगा इतने फिट प्लेयर, ऐसा मोटा सा पेट, मतलब मेरे से भी ज्यादा। अब तो मेरा कम हो गया। तुम्हारा तो है ही नहीं अभी यार, तुम्हारा फ्लैट 6 पैक की तरफ जा रहे हो प्रोड्यूसर। नहीं 6 पैक में तो बहुत टाइम है सर, बट खैर मतलब मेरे से मतलब मोटा पेट। कह रहे इतने फिट प्लेयर। तो चेक किया गया
फुटबॉल के प्लेयर होंगे तो किट विट लेके तो आए होंगे कि नहीं साहब पेट के अंदर ही डाल के फुटबॉल तो लेकर कह रहे साहब ये फुटबॉल है और ये मेरी जर्सी है मैं जा रहा हूँ और यहाँ स्पॉन्सर है अंदर। वो पता चला सर कि सब घर वर बेच के जिसको क्या नाम है उनका एजेंट्स को पैसे वैसे दिए, उनको फुटबॉल की टीम बना के बोला कि जाओ फिर लौटना मत कभी, बाकी अपना देख लेना कि कौन से चौराहे पे भीख मांगनी है। फुटबॉल टीम बना के भेजती सर। और उसी जापान में मरियम नाम है ना उसका, नवाज शरीफ की बेटी की, मरियम नवाज, वो गई थी डिप्लोमेटिक विजिट पे और उसके पहुंचने से पहले ही टीवी में चलने लगा पाकिस्तानी की 16 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए जापान ने। किस काम के लिए पता नहीं था, बस दे दिए 16 करोड़ मालिक। पता नहीं क्या यार, आई डोंट नो व्हाट द हेल दिस गाइस आर डूइंग, दिस पाकिस्तानीज। हो गया आज का? हो गया सर, बस टीटीपी राशन लूट लिया इनका और क्या करना है। क्या बात कर रहे हो? नहीं पता क्या आपको? नहीं, कॉन्वॉय जा रहा था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान ने रोका हाँ। और इनका राशन लूट लिया। तो कह रहे माले गनीमत पे ये क्या होता है कि लूट ले रहे हैं खाना, तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, ऊपर से लूट ले रहे हो जो मिल रहा है। हाँ। गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ी ठीक है, गड़बड़ी ठीक है। तो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी का लूट लिया, राशन लूट लिया। आई लाइक इट, टीटीपी वेल डन, थैंक यू। चलिए ओके, राम राम भैया, जय श्री राम।